Good morning, students. Today we are going to learn about growing plants. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कहानी के माध्यम से कि विभिन्न तरह के पौधे होते हैं और उनका रूप रंग आकार पकड़ा सबसे भिन्न होता है। आज हम लोग इसे विस्तार से समझते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स। बहुत से पौधे बीज से उगते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये एक सीड है। कुछ समय के बाद क्या होता है, उसमें से एक बेबी प्लांट निकलता है। बेबी प्लांट क्या होता है, फिर धीरे धीरे उसमें से जड़ निकलता है, फिर सूट निकलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सूट जो है बढ़ता है, उसमें से पत्ते निकलते हैं और उसमें से तना निकलता है। ये पत्तियां हैं। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लावर्स। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, एक पौधा है, उसमें ये फ्लावर है, बीज उसमें से उत्पन्न होता है। डिफरेंट प्लांट्स हैव सीड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड नंबर। विभिन्न तरह के पौधे का बीज भी विभिन्न तरह का आकार, प्रकार और संख्या में होता है, एक ही तरह का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देख रहे हैं, ये पपाया है, इसके अंदर ये बीज है, काफ़ी संख्याओं में है। और ये आम है, इसमें एक ही बड़ा बीज। अब हम लोग समझ चुके हैं कि विभिन्न तरह के फलों और सब्जियों का बीज अलग तरह का होता है और संख्या में भी भिन्नता होती है। ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। हर बीज नए पौधे में नहीं उगते हैं। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय रेन एंड विंड। कुछ नष्ट हो जाते हैं बारिश में और हवा के द्वारा। सम आर ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल। कुछ पक्षियों और जानवर के द्वारा खा लिए जाते हैं। एंड सम सीड्स डू नॉट गेट प्रॉपर वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो। और कुछ बीजों को बढ़ने के लिए उचित मात्रा में पानी, हवा और सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है। फॉर अ सीड टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, right amount of water, air, sunlight and soil are essential. बीज को पौधे में बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, हवा और सूरज की रोशनी और मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में वो नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, सूरज की रोशनी है, पर्याप्त मात्रा में मिट्टी है। तभी ये डेवलप कर पा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। बीज की बनावट या आकार कैसा होता हम लोग समझते हैं। टेक ए सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। यू कैन ऑब्जर्व द सीड पार्ट्स बाय सोकिंग सम सीड्स इन वाटर फॉर ओवरनाइट। कोई एक बीज को लेके हम लोग निरीक्षण करते हैं सावधानी से। हम लोग कैसे करते हैं, इसे निरीक्षण करते हैं। बीज के भाग को पानी में भिगोकर रखते हैं। रात सुबह में वो फूल जाता है और उसमें दिखाई देता है विभिन्न भाग बहुत अच्छी तरह से। द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। बीज का बाहरी कठोर भाग जो ढका हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं।
जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये बाहरी भाग है, इसको क्या कहते हैं, सीड कोड। ये बीज है, इसका ये बाहरी भाग है। द सीड कोड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट पार्ट ऑफ द टाइनी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रॉय इनसाइड द सीड। यह सीड कोड रक्षा करता है अंदर का नाजुक भाग छोटे से पौधे का, जिसे एम्ब्रॉय कहते हैं, जो कि बीज के अंदर होता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये सीड कोट है, ये बाहरी भाग, इसके अंदर एम्ब्रॉय है, ऊपर से ये ढका हुआ है, ये रक्षा करता है। द सीड कोट हैज़ ए टाइनी होल थ्रू विच द सीड्स गेट्स वाटर। इस सीड कोट के अंदर छोटा सा छिद्र होता है, जिसके द्वारा बीज को पानी मिल पाता है। इनसाइड द सीड कोट फ्लेशी सीड लीव्स आर फाउंड। दीज आर कॉल्ड कॉटिलीडॉन्स। जैसा कि देख रहे हैं, अंदर में सीड कोट के अंदर में एक गूदेदार बीज का पत्ती पाया जाता है, जिसे कॉटिलीडॉन्स कहते हैं। Cotyledons protects the baby plant. They also store food for the baby plant. ये कॉटिलीडॉन्स क्या करता है, रक्षा करता है बेबी प्लांट की। वो और क्या करता है, भोजन जमा करता है, किसके लिए, बेबी प्लांट के लिए। Some plants like maize, wheat, rice, lily and onion have only one cotyledon. These are called monocot plants. Mono means one. कुछ पौधे जैसे कि मकई, चावल, लिली, प्याज, ये सब में क्या होता है, एक ही कॉटिलीडॉन होता है। इसे क्या कहते हैं, मोनोकॉट प्लांट कहते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, सम प्लांट्स लाइक ग्राम, पी एंड बीन्स हैव 2 cotyledons. These are called dicot plants. Dicot means 2. कुछ पौधे जैसे कि चने, मटर और बीन्स में 2 कॉटिलीडॉन्स होता है, उसे क्या कहते हैं, डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें 2 कॉटिलीडॉन्स है, एक इधर और एक इधर। अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड हम लोग समझ गए। एक डाइकोट होता है और एक मोनोकॉट होता है। मोनोकॉट में एक ही कॉटिलीडॉन है, जबकि डाइकोट में 2 कॉटिलीडॉन्स है।